हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो पे हम पार्ट 2 करने वाले हैं ग्रेविटेशन का, जो आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल एट अ जनरल पॉइंट आउटसाइड ऑफ द शेल। ठीक है, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, अट्रैक्शन निकालना है ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल। पिछले वीडियो में हमने आपका देखा था सर्कुलर डिस्क का, अभी पूछा है आपसे यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल। तो ये आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कैसे हम करेंगे, हमारे पास स्पेरिकल शेल बोला है तो हम बना लेते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पर एक स्पेरिकल शेल। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, आपका सेंटर ओ है यहाँ पर। ठीक है, रेडियस आपके पास है कैपिटल आर, और हमें यहाँ पर निकालना है जनरल पॉइंट आउटसाइड ऑफ द शेल बोला है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल निकालना है और अट्रैक्शन निकालना है। ठीक है, और यहाँ से इसके डिस्टेंस है आपकी फॉर एग्जाम्पल आर है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और सिग्मा जो हमारे पास है वो है आपका मास पर यूनिट एरिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, सिग्मा क्या होगा आपका मास पर यूनिट एरिया, एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका सिग्मा टाइम्स ए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आपके पास स्पेरिकल शेल है। अब इस स्पेरिकल शेल को हम छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक आपके रिंग पे काट रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे हमारे जो कोएक्सियल रिंग्स होते हैं उस पर हम इसको कट कर रहे हैं। तो हम एक सच रिंग को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, जो आपके पास ये पूरा स्पेरिकल शेल है इसको हमने छोटे छोटे आपके जो कोएक्सियल रिंग्स है उस पर हमने इसको कट करा। ठीक है, और एक रिंग को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंसिडर किया। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर। ठीक है, ये जो आपकी डिस्टेंस होगी ये आपका रेडियस ही होगा स्फीयर का। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है ए, ये बी है, ये पॉइंट मान लो आपका एन है और ये आपका एम है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास है, और एंगल मान लो आपका यहाँ पर थीटा है। ठीक है, और यहाँ से हम खींच देते हैं आपका परपेंडिकुलर इस लाइन पर, ये क्या बन जाएगा आपका रेडियस, इसको मान लेते हैं आपका टी है। ठीक है, तो ए टी क्या होगा आपका यहाँ पर रेडियस। ठीक है, अब रेडियस क्या होगा आपका, ए टी इक्वल्स टू कितना आएगा, आर साइन थीटा। कैसा आया, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास है यहाँ पर ए टी, हाइपोटेन्यूस के आपके पास कैपिटल आर, तो ए टी किसके इक्वल आएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, मतलब जो रेडियस है किसका, कोएक्सियल रिंग का, वो कितना आपके पास, आर साइन थीटा। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है थिकनेस। ठीक है, विड्थ हमें निकालनी है, विड्थ कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये आपकी थिकनेस है, ये हमें निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम छोटा सा एंगल यहाँ पर ले रहे हैं आपका डी थीटा। ठीक है, छोटा सा एंगल यहाँ पर हम ले रहे हैं आपका डी थीटा, इतना तो आपका थीटा है। एक स्मॉल सा एंगल हमने यहाँ पर ले लिया आपका डी थीटा, क्या निकालने के लिए, ये जो आपका आर्क है ये निकालने के लिए, इसकी थिकनेस निकालने के लिए। ठीक है, इसको हम अलग से आप देख सकते हो, कुछ ऐसा आपका यहाँ पर है। तो छोटा सा एंगल हमने यहाँ पर लिया आपका पॉइंट ओ आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, ये हम छोटा सा एंगल लिया आपका डी थीटा। अब हमें ये निकालना है। ठीक है, इसका थिकनेस हमें निकालनी है। तो हमें पता है, एक हमें हमारा फॉर्मूला रहता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस करके। ठीक है, ये आपको पता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर्क इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, आर्क आपका थिकनेस ही है, और थीटा क्या आपके पास यहाँ पर डी थीटा है। ठीक है, और रेडियस कितना है आपके पास, ए टी। ठीक है, रेडियस कितना आपके पास, आर है। स्फीयर का जो रेडियस है वो आपके पास आर है, तो कितना आएगा आपके पास, डी थीटा इंटू आर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर रहेगी, जो थिकनेस है वो आपकी आर डी थीटा रहेगी। ठीक है, फिर समझते हैं आपको हमें निकालना क्या, आपका थिकनेस निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या करा, डी थीटा छोटा सा एंगल यहाँ पर कट किया। ठीक है, और हमने क्या किया, फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस होगा। थीटा आपका डी थीटा है, और रेडियस कितना है आपका स्फीयर का आर। ठीक है, ये कितना आपके पास आर है, ये चीज़। ठीक है, तो हमने किया थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस, और डी थीटा इंटू आर आएगा आपका आर की वैल्यू या थिकनेस की वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द कोएक्सियल रिंग। ठीक है, एरिया ऑफ द कोएक्सियल रिंग तो किसकी इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस के। पिछले वीडियो में हमने देखा था आपका एरिया किसके इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस इनटू विड्थ या थिकनेस आप कह सकते हो। सर्कमफेरेंस क्या होगा आपका, ठीक है, 2 पाई आर आपका रहता है, यहाँ पर क्या रहेगा आपका 2 पाई आर साइन थीटा। ठीक है, हमें रिंग का निकालना है, तो इसका रिंग का जो रेडियस था ए टी, वो कितना आया था हमारा आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर साइन थीटा, और थिकनेस कितना हमारे पास आर डी थीटा, आर डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एरिया है। अब हमें पता है कितना होता है, एम इक्वल्स टू सिग्मा टाइम ए होता है, तो एम इक्वल्स टू कितना आएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा और आर डी थीटा। तो ये चीज़ आपके यहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रहेगी, तो क्या बना आपका 2 पाई आर स्क्वायर
साइन थीटा और डी थीटा। तो ये चीज़ आपकी क्या बना, मास ऑफ किसका, जो आपका कोएक्सियल रिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बना। अब हमें यहाँ पर निकालना है सबसे पहले पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और जो इसकी डिस्टेंस होगी फ्रॉम पॉइंट पी, मान लेते हैं आपकी यहाँ पर डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, अब ये हर एक एलिमेंट अगर हम ले यहाँ पर कोएक्सियल रिंग का किसी भी उसमें अगर हम ले यहाँ पर, तो ये आपका इक्वल डिस्टेंस में आएगा पी से। ठीक है, यहाँ जाओगे तो आपका एक्स इक्वल डिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तो हमने कोई यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर कर दिया जिसका डिस्टेंस आपका एक्स है पॉइंट पी से। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा हम यहाँ पर पोटेंशियल ले लेते हैं डी वी फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो क्या होगा, माइनस टाइम जी एम अपॉन आर। आर के आपके पास एक्स है। ठीक है, डिस्टेंस के दोनों का आपका एक्स है, तो क्या आएगा, माइनस जी एम अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, माइनस जी, मास क्या आपका पूरा जो रिंग का, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये चीज़ आएगी अपॉन एक्स आपके पास यहाँ पर बना है। तो डी वी की वैल्यू क्या बनी है आपकी, माइनस जी 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स आपका बना है। अब ये मेन चीज़ क्या, आपको यहाँ पर निकालना है साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए आपका यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यूज़ होगा। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें ट्राइंगल ए ओ पी पे, ठीक है, ए ओ पी पे, इन ट्राइंगल ए ओ पी पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, होता क्या आपका, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा बना है। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा है। ठीक है, आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये इसकी साइड स्मॉल ए है, इसकी साइड स्मॉल बी है और इसकी साइड आपकी स्मॉल सी है, और आपको निकालना है यहाँ पर एंगल बी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस बी जो आपका इक्वल होता है किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टाइम बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, ऐसा आपके इसके इक्वल होता है। ठीक है, कॉस बी आपके पास क्या एंगल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बी है उसका माइनस टाइम बी स्क्वायर होगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, आपके पास होता ए बी और सी। ठीक है, और साइड होती है आपकी ए बी और सी। ठीक है, ये चीज़ आपके पास होता है। यहाँ पर आपको निकालना है यहाँ पर कॉस सी, ये एंगल आपको निकालना है कॉस सी। तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम ए बी। ठीक है, उस वक्त क्या होता है आपका माइनस टाइम सी स्क्वायर होता है क्योंकि ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पर करेंगे, हमें ट्राइंगल ए ओ पी में देखना है और निकालना है कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा आपका, हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस टाइम एक्स स्क्वायर क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस टाइम एक्स स्क्वायर आपका आएगा। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 2 टाइम्स कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस टाइम साइन थीटा डी थीटा डी एक्स के टर्म्स पर ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, माइनस टाइम 2x और dx अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये आएगा आपको डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका कैसे, साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू एक्स डी एक्स अपॉन कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बनेगी। तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या मिलेगा आपको, देखो क्या आपके पास डी वी इक्वल्स टू माइनस टाइम जी था 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एक्स और एक्स डी एक्स अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आपका जो साइन थीटा डी थीटा के बदले आ गया ये चीज़। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइड से माइनस टाइम 2 पाई आर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर और डी एक्स। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, डी वी की, जिसमें आपका साइन थीटा डी थीटा हट चुका है अब। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखनी है लिमिट्स। लिमिट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें लिमिट निकालनी है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ निकलेगी आपकी, पॉइंट एन से पॉइंट एम तक। ठीक है, पॉइंट एन से आपकी पॉइंट एम तक पूरी निकलेगी इस पे, पूरे स्पेयर पे। मतलब आपको यहाँ पर सबसे पहले जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी एन पी वाली होगी, और जो अपर लिमिट होगी यहीं से आपकी वो होगी पी एम वाली। लोअर लिमिट होगी आपकी पी एन वाली, और जो अपर लिमिट होगी वो होगी आपकी पी एम वाली, क्योंकि यहाँ से निकालना है आपको, पूरा जाना है स्पेयर पे। ठीक है, और पोटेंशियल किसका निकालना है, फ्रॉम पॉइंट पी, यहाँ से निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, तो पी एन लेंगे सबसे पहले लोअर लिमिट, और जो अपर लिमिट होगी कौन सी होगी, पी एम। ठीक है, तो पी एन आपकी कौन सी यहाँ पर लोअर लिमिट एन वाली, यहाँ तक क्या होगा आपका स्मॉल आर माइनस टाइम कैपिटल आर। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्या होगी, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या होगी आपकी आर प्लस स्मॉल आर पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या होगा अपर लिमिट, और लोअर लिमिट आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, माइनस जी 2 पाई आर सिग्मा अपॉन आर और डी एक्स।
ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -g4πr² सिग्मा अपॉन स्मॉल आर। तो ये आपकी यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर m क्या है, शेल का मास है, तो हम मान लेते हैं m किसके इक्वल है आपका 4πr² सिग्मा के। ठीक है, क्योंकि आपका m = a टाइम सिग्मा होता है, एरिया क्या होगा पूरे स्पेयर का 4πr²। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये आएगा v = टाइम g, इसके बदले आपका क्या आ जाएगा m आ जाएगा, तो -gm अपॉन स्मॉल आर आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अब एट्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, F = -dv/dr होता है, वैल्यू रखो यहाँ पर -d/dr -g कैपिटल M और स्मॉल r। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -g कैपिटल M और अपॉन स्मॉल r²। तो ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो ऐसा आपका निकलेगा पोटेंशियल और फोर्स। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप यहाँ पर इंटरनल भी निकाल सकते हो। उस समय क्या होगा, आपका पी के वैल्यू आपका उस समय यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तब आपका बस होगा क्या चेंज, आपकी लिमिट चेंज होगी, बाकी आपका सब सेम रहेगा, बस लिमिट आपको यहाँ पर चेंज करनी है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेविटेशनल का सेकंड वाला डेरिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।